कहते हैं दुनिया में सबसे मुश्किल लड़ाई वो होती है जो इंसान अपने अंदर लड़ता है। जब हालात टूट जाए, लोग छोड़ जाए, ख्वाब बिखर जाए और इंसान सोचता है अब तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन बस यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दुनिया नहीं, अल्लाह लिखता है। ये कहानी उन लोगों की है जिन्हें ज़िंदगी ने गिराया लेकिन अल्लाह ने उठाया, जिन्हें दुनिया ने तोड़ा लेकिन रब ने फिर से जोड़ दिया। अगर आप भी कभी टूटे हैं, अगर कभी अकेले लगे हैं, अगर कभी दिल में सिर्फ एक ही आवाज़ उठी है, या अल्लाह अब मैं कहाँ जाऊँ, तो यह कहानी आपके लिए है। कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत कोशिश करते हैं हर चीज़ समेटने की, हर ख्वाब पूरा करने की, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ टूट जाता है। लोग उनका साथ छोड़ देते हैं, इज्जत छीन लेते हैं, यहाँ तक कि वो खुद पर से यकीन भी खो देते हैं। और फिर वही लम्हा आता है जहाँ इंसान समझता है अब कुछ बाकी नहीं। लेकिन तुम्हें पता है यही वो लम्हा होता है जहाँ अल्लाह की रहमत दरवाज़ा खोलती है, जहाँ वो खुद कहता है अब मैं हूँ और मैं तुझे खुद उठाऊँगा। ज़िंदगी कभी सीधी लकीर नहीं होती। अल्लाह जिन लोगों से ख़ास काम लेना चाहता है पहले उन्हें ज़मीन पर गिराता ज़रूर है ताकि उनके अंदर से सब कुछ टूट जाए सिवाय ईमान के। जब अल्लाह किसी को अपने करीब करना चाहता है तो वो उसे लोगों के तानों, धोखे और तन्हाइयों से गुजार देता है। तुम्हें लगता है कि यह सज़ा है, मगर दरअसल यह तुम्हारी तरबियत है। अल्लाह तुम्हें दुनिया से आज़ाद करके अपनी मोहब्बत में कैद करना चाहता है। यह वो वक्त होता है जब तुम्हारे आसपास के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तुम मदद के लिए किसी के पास जाते हो मगर कोई सुनने वाला नहीं होता। दिल कहता है या अल्लाह मैं अब कहाँ जाऊँ, और अल्लाह आहिस्ता से तुम्हारे दिल में डाल देता है मेरे पास आ जाओ, बाकी सब दरवाजे मैंने खुद बंद किए हैं ताकि तुम सिर्फ मेरा दरवाज़ा खटखटाओ। जब लोग तुम्हें गिराते हैं तो वो समझते हैं कि तुम ख़त्म हो गए, लेकिन उन्हें खबर नहीं होती कि अल्लाह अभी तुम्हारे सफ़र का आगाज़ करने वाला है। लोग तुम्हें ज़मीन पर फेंक देते हैं और अल्लाह वहीं से तुम्हारा नया रास्ता बना देता है। याद रखो, अल्लाह की आदत है कि वो गिरे हुए को उठाता है, टूटे हुए को जोड़ता है और बेबस को ताकत देता है। लेकिन वो पहले देखता है क्या तुम वाकई उस पर यकीन रखते हो या नहीं। कभी कभी अल्लाह तुम्हें सबसे अलग कर देता है ताकि तुम्हें सबसे बड़ा मकाम दे सके। वो तुम्हें लोगों के सामने छोटा कर देता है ताकि अपनी नज़रों में तुम्हें बड़ा कर सके। वो तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम मजबूत बन जाओ, लेकिन इस बार लोगों पर नहीं, अल्लाह पर। अल्लाह के निज़ाम में देर नहीं होती बल्कि तैयारी होती है। जब वो किसी बंदे को आजमाइश देता है तो उसके अंदर सब्र, बर्दाश्त और ईमान की बुनियाद रखता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, मगर हकीकत में तुम्हें अल्लाह खुद संभाल रहा होता है। एक वक्त आता है जब तुम्हारे आंसू इबादत बन जाते हैं। तुम रोते हो, मगर वो रोना तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाता है। तुम्हारे दिल के धड़कनों में दुआ छुप जाती है। तुम कुछ मांगते भी नहीं, बस खामोश बैठ जाते हो और अल्लाह तुम्हें वो दे देता है जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तब अल्लाह तुम्हें चुन लेता है। वो तुम्हारी ज़िंदगी से जहरीले लोग हटा देता है। वो तुम्हारी दुनिया उलट देता है ताकि तुम्हारी आखिरत संवर जाए। यही तो अल्लाह की मोहब्बत है।
जो बज़ाहिर तकलीफ़ देती है मगर हकीकत में नजात होती है। लोग तुम्हें गिराकर खुश होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि अल्लाह ज़मीन के अंदर से भी रास्ता निकाल देता है। जैसे बीज मिट्टी में दफन होकर अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ता है, वैसे ही अल्लाह का बंदा करता है ताकि उठने के बाद सबसे ऊंचा मकाम पा ले। जब तुम्हारे सब्र का आखिरी लम्हा आता है तब अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी का दरवाज़ा खोल देता है। यही उसका वादा है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। याद रखो, अल्लाह के करीब होने का रास्ता राहत से नहीं, ज़ख्मों से गुज़रता है। जो लोग दुनिया की बातों से टूट जाते हैं वही अल्लाह के अल्फाज से जुड़ जाते हैं। अल्लाह उनके दिलों में सुकून डाल देता है। जो सब कुछ खोकर भी कहते हैं अल्लाह मेरे साथ है, तो मैं अकेला नहीं। जब तुम्हारे अंदर हर उम्मीद ख़त्म हो जाए, जब हर दर बंद लगे, जब तुम्हारा दिल चुप हो जाए, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें खामोशी के पर्दे में सुन रहा है। लोग कहते हैं कि किस्मत बदलने के लिए किसी बड़े इंसान का साथ चाहिए, मगर हकीकत यह है कि जब अल्लाह साथ हो तो किस्मत खुद बदल जाती है। जब वो किसी से राज़ी होता है तो सारी दुनिया की नाराज़गी भी उसके फ़ैसले को रोक नहीं सकती। यही अल्लाह का वादा है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। अगर तुम यह यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें उठाएगा तो कोई ताकत तुम्हें नीचे नहीं रख सकती। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, लोग आगे बढ़ गए, कामयाब हो गए और तुम अब भी इंतज़ार में हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता अल्लाह तुम्हारी बुनियाद मजबूत बना रहा है। वो तुम्हें देर से देगा, मगर ऐसा देगा कि सब हैरान रह जाएंगे। अल्लाह के प्लान में गलती नहीं होती। वो तुम्हें उस वक्त उठाता है जब दुनिया देख रही होती है, ताकि सबको पता चले। जिसे तुमने गिरा दिया था अल्लाह ने खुद थाम लिया। कभी तुम डरते हो, कभी रोते हो, कभी खामोश रहते हो, लेकिन इन सब लम्हों में अल्लाह तुम्हारे अंदर नई रूह डाल रहा होता है। वो तुम्हें ज़मीन पर नहीं अपने करीब ला रहा होता है। जब लोग तुम्हें भूल जाए और तुम अल्लाह को याद करने लगो तो समझ लो सबसे बड़ी तब्दीली शुरू हो चुकी है। यह कहानी उन सब के लिए है जिन्हें ज़िंदगी ने तोड़ दिया, लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उनके दिल में अल्लाह बाकी रहा। अल्लाह ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ता। दुनिया उन्हें गिरा देती है और वो उन्हें खुद उठाता है, और ऐसा उठाता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। जब अल्लाह किसी बंदे को उठाने का फ़ैसला करता है तो दुनिया हैरान रह जाती है कि यह वही इंसान है जो कल टूटा हुआ था, आज मजबूत खड़ा है। कल जो लोगों की बातों से चुप था, आज उसकी खामोशी खुद बोलती है। लेकिन यह किस्मत का खेल नहीं, यह अल्लाह का इंतखाब है। अल्लाह जब किसी को अपनी मोहब्बत से चुनता है तो उसका अंदाज़ बाकी सबसे अलग होता है। वो पहले उसे गिराकर उसके अंदर से दुनिया निकाल देता है, फिर उसी दिल में अपनी कुर्बत भर देता है। जब तुम हर दरवाजे से मायूस हो जाते हो, लोग तुम्हें धोखा दे जाते हैं, तुम खुद पर यकीन खो देते हो, तब अल्लाह तुम्हारे दिल में एक खामोश आवाज़ डाल देता है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत। यही वो लम्हा होता है जब तुम दोबारा ज़िंदा होना शुरू करते हो, ना जिस्म से बल्कि रूह से। तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे आंसू सुन रहा है और तुम्हारी खामोश दुआओं का जवाब लिख रहा है। अल्लाह जब तुम्हें उठाता है तो वो तुम्हारी पहचान बदल देता है। पहले तुम लोगों की बातों से बनने वाले इंसान थे, अब तुम अल्लाह की रज़ा से जीने वाले इंसान बन जाते हो।
पहले तुम हर खुशी के लिए दुनिया देखते थे, अब सुकून के लिए सिर्फ रब को देखते हो। तुम्हारी निगाहें बदल जाती है, अब तुम किसी की कामयाबी से जलते नहीं, बल्कि दुआ देते हो कि अल्लाह उसे और दे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है आजमाइश में रख कर ऊंचा कर देता है। अल्लाह के उठाने का अंदाज़ नरम होता है, वो तुम्हें शोर से नहीं निकालता बल्कि सुकून से ऊपर ले जाता है। तुम्हें किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं रहती, तुम्हारी ज़िंदगी खुद गवाही देती है कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है। जब अल्लाह किसी को उठाता है तो वह उसे दूसरों के दुख समझने वाला बना देता है। तुम खुद टूटे होते हो, इसलिए किसी को रोता देखकर तुम हंस नहीं सकते। तुम दुआ बन जाते हो, दूसरों के ज़ख्म भरने लगते हो। अल्लाह जब तुम्हें इज़्ज़त देता है तो पहले तुम्हें तहम्मुल और खामोशी सिखाता है, क्योंकि जिन्हें वो आगे ले जाना चाहता है उनके अंदर गुरूर नहीं, शुक्र होना ज़रूरी है। वो तुम्हें छुपाता है ताकि तुम तैयार हो जाओ। तुम सोचते हो कि तुम्हें भुला दिया गया है, मगर अल्लाह तुम्हें वक्त के पर्दे में संवार रहा होता है। तुम्हारे हालात बदले बगैर तुम्हारा दिल बदल देता है। पहले तुम रोते थे, अब तुम राज़ी रहते हो। पहले तुम पूछते थे क्यों मैं, अब तुम कहते हो अल्लाह का शुक्र है तूने मुझे चुना। एक दिन आता है जब वही लोग जो तुम्हें गिरा चुके होते हैं तुम्हें देखकर हैरान रह जाते हैं, यह कैसे मुमकिन है, यह फिर से कैसे उठ गया। और तुम मुस्कुराकर दिल में कहते हो मैं नहीं उठा, मेरे रब ने उठाया। वो लम्हा होता है जब तुम्हारा दिल सजदे में झुक कर कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ज़मीन से उठाकर अपने करीब कर दिया। अल्लाह जब उठाता है तो वो तुम्हें अजीब सी रोशनी दे देता है। ये रोशनी चेहरे पर नहीं दिल में होती है। तुम्हारी खामोशी में तासीर आ जाती है, तुम्हारे अल्फाज दिलों में उतरने लगते हैं और तुम्हारा नाम बिना शोहरत के भी जिंदा रहने लगता है। ये अल्लाह की रहमत की पहचान है। वो तुम्हें ऐसी तरह बदलता है कि लोग हैरान रह जाए और तुम सिर्फ इतना कहते हो यह सब मेरे रब की तरफ से है, मैं तो कुछ भी नहीं। फिर वो वक्त आता है जब तुम्हारे पुराने ज़ख्म तुम्हारी फ़क्र की निशानी बन जाते हैं। वही आंसू जो तुम्हें कमज़ोर समझाते थे अब तुम्हारी ताकत बन जाती है। तुम हर दुख के बाद कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो दुख ना होता तो मैं अल्लाह तक ना पहुंचता। यही अल्लाह का उठाने का अंदाज़ है। वो तुम्हें ज़ख्म देता है ताकि तुम शफायाब होकर दूसरों का सहारा बनो। जब अल्लाह तुम्हें उठाता है तो तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद बदल जाता है। अब तुम दुनिया के लिए नहीं जीते, अब तुम उन लम्हों के लिए जीते हो जहाँ तुम अल्लाह को महसूस करते हो। तुम्हारे ख्वाब अब जन्नत के हो जाते हैं, तुम्हारी दुआएं बदल जाती हैं। अब तुम यह नहीं कहते अल्लाह मुझे दे दे, बल्कि कहते हो अल्लाह मुझे तेरी रज़ा दे दे। यही वो लम्हा होता है जब तुम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाते हो। लोग तुम्हें नहीं पहचानते, मगर फरिश्ते तुम्हारे नाम से वाकिफ़ हो जाते हैं। अल्लाह जब उठाता है तो हमेशा के लिए उठाता है। वो तुम्हें ऐसे मुकाम पर ले जाता है जहाँ ना हसद, ना तकब्बुर, ना खौफ, ना दिखावा पहुँच सकता है। वो तुम्हें अपनी पनाह में ले लेता है और तुम्हारे दिल में यह यकीन बैठा देता है मैं गिरा ज़रूर था, मगर मेरे रब ने मुझे अपने हाथों से उठाया। अगर आज तुम ज़मीन पर हो, तुम्हें लगता है कि सब ख़त्म हो गया, तो जान लो अल्लाह अभी तुम्हारे साथ काम कर रहा है। वो तुम्हें लोगों से छिपाकर
तुम्हारे ईमान को चमका रहा है, तुम्हारे आंसुओं को दुआ बना रहा है। और वो दिन ज़रूर आएगा जब तुम खड़े होकर कहोगे, मैं नहीं उठा, मेरे रब ने उठाया। अगर आज तुम ज़मीन पर हो, याद रखो अल्लाह के मंसूबे में यह सिर्फ शुरुआत है। और जब वो तुम्हें उठाएगा तो दुनिया को दिखाएगा, जिसे तुमने ठुकरा दिया था वो मेरा महबूब बंदा था। यह कहानी उन सब के लिए है जो अभी सजदे में रोते हैं और दिल में सिर्फ इतना कहते हैं, अल्लाह बस तू ही काफ़ी है। यह वही लोग हैं जिन्हें दुनिया गिरा देती है, मगर अल्लाह उन्हें खुद उठा लेता है। अगर आज तुम टूटे हुए हो तो समझ लो अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है। अगर आज तुम्हें लगता है कि सब दरवाजे बंद है तो याद रखो अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। दुनिया तुम्हें गिरा कर खुश हो सकती है, लेकिन अल्लाह वहीं से तुम्हें उठाने का फ़ैसला करता है। और जब अल्लाह उठाता है तो दुनिया सिर्फ देखती रह जाती है। इंसान नहीं उठाता, अल्लाह उठाता है। तो आज अगर तुम्हारी आंखें रो रही है, समझ लो ये टूटना नहीं, ये तुम्हारा बनना है। अल्लाह तुम पर काम कर रहा है, तुम्हें तन्हाई में पॉलिश कर रहा है। और वो दिन ज़रूर आएगा जब तुम खुद कहोगे, मैं नहीं उठा, मुझे मेरे रब ने उठाया। यही असली कामयाबी है जब दुनिया साथ छोड़ दे और अल्लाह तुम्हारा हाथ थाम ले। इसी तरह दिल को सुकून देने वाली बातें सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आपको इस वीडियो को सुनने के बाद क्या महसूस हुआ, दिल में हल्कापन महसूस हुआ या नहीं, ज़रूर बताना। जज़ाकल्लाहु खैरन।